हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा चल रहा है और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं लाभ व हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के हम वो सभी की सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज तक आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक की हमारी क्लास होने वाली है। तो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, आर्मी स्पेशल बैच 2021 में हमने मैथ्स के परसेंटेज, अनुपात, समानुपात और औसत के जो चैप्टर हैं ये तीनों बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक ये वे चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको इन सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई मिलेगी, वहाँ पर जाके आप अपनी ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और देखिएगा ये हमारी मैथ्स की 7वीं क्लास है और लाभ व हानि की पहली क्लास है। और आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैथ की क्लास नहीं करते। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक जिनको मैथ बहुत अच्छा आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, बल्कि मैं उन्हें भी कहूँगा कि क्लास पूरा देखिएगा, आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरे विद्यार्थी वो है जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। तो देखिए उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैथ्स जो है वो करना ही पड़ेगा। आज से 4-5 साल पहले क्या होता था कि आपने सिर्फ जीके और जीएस पढ़ लिया और मैथ में आप 5 से 7 क्वेश्चन भी करके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट अब आपको मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना मैथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्लास मिस मत कीजिएगा, आपको पूरी क्लास देखनी है, समझ आपको सब कुछ आएगा। तो शुरू करते हैं, आज की क्लास हमारी बेसिक होने वाली है। तो देखो जी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। बात करते हैं हम यहाँ पे विक्रय मूल्य की। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। राइट। अंकित मूल्य देखिएगा, अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य, किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है वही उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है। ओके, अब यहां से हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट होने वाले हैं, यह ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो देखिए लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दोनों उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत निकालने में इन दोनों की गणना क्रय मूल्य के आधार पर ही की जाती है। यानी कि आपने वस्तु कितने में खरीदी, उसको आप कितने में भी बेचें, चाहे कम पर बेचें चाहे ज़्यादा पर बेचें, पर उसकी गणना हम क्रय मूल्य पर ही करेंगे, है ना। यानी कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, अगर मैं उसको 95 की बेचूंगा तो हानि होगी। कैसे पता लगेगा? क्रय मूल्य से पता लगेगा कि 5 रुपये की हानि हुई है। यदि मैं उसको 110 की बेचूंगा तो भी क्रय मूल्य से ही पता लगेगा कि 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो गणना हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणा 100 भाग क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणा 100 भाग क्रय मूल्य। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, नहीं तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका 100% बनता है कि यदि लाभ हो तो, ध्यान रखिएगा, यदि आपको लाभ दिया हो और आपको बोले विक्रय मूल्य निकालने को तो इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य। यदि लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ परसेंट और डिवाइड बाई 100। राइट। यदि हानि होती है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट डिवाइड बाई 100। राइट। यदि लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा 100 में और हानि होगा तो 100 में से घटेगा, यह ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही क्रय मूल्य का सूत्र होता है, यदि लाभ हो तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और इसमें 100 प्लस लाभ जो है वो भाग में आ जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य में हमेशा 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि परसेंट, ये हमेशा भाग में ही आता है। ओके, यदि हानि हो तो विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 माइनस हानि परसेंट क्रय मूल्य का सूत्र होता है। तो यहां पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सूत्र कंप्लीट होते हैं। अब तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप सभी को कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठना है। राइट, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 4200 रुपये है। वस्तु का लाभ व लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो, उससे पहले आप सभी को मैं एक बेसिक क्लियर करना चाहूंगा कि जो क्रय मूल्य है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको हम सीपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं सीपी और एसपी पे ही करवाऊंगा आपको, है ना। फिर मत बोलना कि क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। और यदि विक्रय मूल्य की हम बात करें तो विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ओके, चलो अब देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 4000 रुपये है, और वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 4200 रुपये है। तो देखो, लाभ अगर पूछे आपसे तो इनका अंतर कितना है भाई, 200 का अंतर है, तो 200 रुपये का लाभ हो रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ना। अब हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, वो होता है लाभ गुणा 100 और बटे में आपका क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर फटाफट से। ओके, तो देखो, लाभ कितने का हुआ है, 200 का हुआ है, 200 गुणा 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है जी, 4000 है। तो ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कैंसिल हो गई, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यहां पर अगर आप अपने टेस्ट लगा रहे हैं साथ साथ, तो जो भी ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं वो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, मैं इसी टाइप से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, कि आपको मैथ आसान हो सके और आप आसानी से सीख पाएं। बस आगे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, और जिनको मैथ आता है वो अपनी साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच दिया गया, बताएं कितने प्रतिशत हानि हुई। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमको हानि निकालना पड़ेगा, यानी कि लॉस निकालना पड़ेगा। तो 1960 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी थी और 1862 में ही बेच दी। इनका अंतर कितना है, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 6 गए 9, यानी कि 98 रुपये की हानि हुई है। ओके, अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का, लॉस इंटू 100, और भाग हम किससे करेंगे, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य से। समझ आ रहा है ना। तो लॉस कितने का हुआ है, 98 का, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है, 1960 है। सिंपल, ये जीरो से आपकी ये जीरो कट गई। ओके, अब 196 और ऊपर बचा है 980। 196 को अगर मैं 5 से गुणा करूं, 5 6 के 30 का जीरो हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो ये पूरा की पूरा 5 बार में कट जाएगा। तो 5%, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, 5% की हानि हुई है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राम ने 10,000 रुपये में एक टीवी सेट खरीद कर उसे 5% लाभ के साथ बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य बताएं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, और मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता जा रहा हूं। क्लास को बिल्कुल कंप्लीट देखना है, मैथ्स आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो राम ने क्या किया है भाई, 10,000 रुपये में एक टीवी खरीदा है, 5% लाभ के साथ उसको बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का सूत्र
हमने डिस्कस किया था आपके सामने अभी अभी कि क्रय मूल्य गुणा क्या होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 105 और भाग हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, है ना। विक्रय मूल्य का सूत्र था क्रय मूल्य गुणा यदि लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत और भाग 100। जीरो से आपकी ये जीरो कट गई तो इसको गुणा करने के बाद 10500। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और आज की हमारी पहली क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस की, तो थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं। कल जो हमारी क्लास होगी वो अच्छे लेवल की होगी और कल में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे जल्दी से। राम ने एक वस्तु 1440 रुपए में बेची और 20% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का सूत्र मैंने आपको बताया था, यहां पर लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस का सूत्र था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस गुणा 100 अपॉन में अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। ओके, तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 1440 रुपए है गुणा 100 और 20% का लाभ हुआ है तो नीचे हमारा 120 हो जाएगा। ओके, तो देखो सिंपल कट रहा है, ये जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, ये आपका 12 बार में जाएगा, है ना। 12 का स्केल 144 और 12 को अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूं तो 1200 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी का आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन हैं, ओनली 12 क्वेश्चंस। और देखिएगा यदि आपने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आपको पहले वीडियो लाइक करना है। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल को शेयर नहीं किया है, अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन है, सुरेश ने एक घड़ी 5% हानि पर 950 रुपए में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। ओके, घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। तो फिर से वही चीज है, क्रय मूल्य का सूत्र हमने अभी डिस्कस किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहां पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 और नीचे क्या होगा आपका 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रही है। ओके, तो यहां पर देखिएगा विक्रय मूल्य है आपका 950 रुपए गुणा 100 और हानि हो रही है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 95 लिखेंगे क्योंकि 5% की हानि है। तो दिखाई दे रहा है ये आपका 10 बार में कटेगा। 10 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1000 आएगा। तो 1000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचें ताकि 20% की हानि हो। और देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपकी किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ट्रिक के साथ करने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो देखो 250 रुपए की कोई वस्तु बेच दी तो 25% का लाभ हुआ है। तो ध्यान रखेंगे लाभ होगा तो हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। हमने डिस्कस किया है अभी। ओके, तो देखो 250 रुपए में वस्तु बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है तो इसको हम 125 लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब यहां पर बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचें, जिसको मैंने लिख दिया x, कि 20% की हानि हो। अब हानि होगा तो मैं इसको 80% लिखूंगा क्योंकि हानि क्या होता है 100 माइनस
लॉस परसेंट। इतना स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 250 गुणा 80 क्या होगा, 125 गुणा x। ओके, तो देखो 25 पंजे 125 और 25 से जाएगा 10 बार में, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 80 को मैं अगर 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 160 आएगा। और 160 ही ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे करना है, तो देखो फटाफट से करते हैं। 2880 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसको हम 90% लिखेंगे। उसे कितने में बेचें उसको हमने x लिख दिया कि 5% लाभ हो तो 105 लिखेंगे। गॉट इट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2880 गुणा 105 और भाग कितना होगा, यहां पे 90 होगा। ओके, तो जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, सिंपल हो गया। तो यहां पे हम कैंसिल करेंगे, तो देखो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 को 105 से गुणा करना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फटाफट यहीं पर मैं गुणा भी कर लेता हूं। 105 को 32 से गुणा भी कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 यहां पर करेंगे 5 तिया 15 और 3 एकम 3। तो इनको जोड़ने के बाद 0 6 3 3, तो यहां पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3360 रुपए, 3360 रुपए। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। राम ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा और 800 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया गया। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। लो जी, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 4700 रुपए में उसने स्कूटर खरीदा है और 800 रुपए और उसकी मरम्मत पे लगे हैं, तो ये 800 रुपए भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे। तो 8 7 15, यानी कि यहां पर कितना हो गया, 5500 रुपए उसका कुल क्रय मूल्य है। उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 5500 रुपए हो गया। ओके, और विक्रय मूल्य कितना आपको दे रखा है, 5800 रुपए में उसने बेची है, तो 5800 क्या है, विक्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, है ना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो 5500 रुपए उसका क्रय मूल्य हुआ है, कुल 5800 रुपए की बेची है, तो लाभ कितने का हुआ है, इनके बीच का अंतर कितना है, 300 है, तो 300 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ गुणा 100 बटे में क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य, जो कि कितना है, 5500 है। राइट। तो देखो जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये जीरो से आपकी ये जीरो कट गई। 5 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यहां पे 11 आएगा नीचे और ऊपर कितना आएगा, 60। तो 60 बटे में 11, ऑप्शन 60 बटे में 11 लाभ हुआ है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी मत करना, सी में हानि है, ये ध्यान रखेंगे सभी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा।
तो देखो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो ऐसे प्रश्न में आप जरूर ध्यान रखेंगे, एक हल्की सी ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो ऐसे प्रश्न में इनके बीच का हमें हमेशा डिफरेंस लेना होता है जो कि है 10, और हमको वो वाला मान नीचे रखना है जो विक्रय मूल्य के समान है, वो वाली लाइन जहां पे कही गई है। तो 30 और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो इसको 0 से आपकी 0 कट गई, यानी कि 100/3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समझ में आ रहा है ना। चलो इसी के साथ का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, आपका और डाउट क्लियर होगा। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पर भी आपको यह ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है, यहां पे मैंने लाभ और हानि नहीं लिखा है ना, कि लाभ हुआ है या हानि हुई, हमसे ये पूछा है। तो देखो ये आप क्वेश्चन पढ़ के भी समझ सकते हो कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुएं बेचने पर ही हमको 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर पैसा प्राप्त हो गया। तो यहां पर साफ सी बात है आपको लाभ होगा, है ना। अब देखो फिर से वही ट्रिक आपको आजमानी है, इनके बीच का आपको डिफरेंस लेना है जो कि 10 दिया हुआ है। और देखो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हमेशा विक्रय मूल्य वाला मान ही नीचे लेना है जहां पर विक्रय मूल्य की बात कही गई है। तो 20 और गुणा किससे करोगे आप, 100 से करोगे प्रतिशत के लिए। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 5 10 50% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 45 वस्तुओं जितने रुपए में खरीदा गया उतने ही रुपए में 60 वस्तुओं को बेचा गया, बताएं कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। तो लैंग्वेज घुमाकर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखो ये क्या है, 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीधी सी बात है, तो यहां पे आपको पता लग रहा है हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है, क्योंकि 45 वस्तुएं खरीदी हैं और हमको 60 वस्तुएं बेचनी पड़ी हैं। तो यहां पर हानि हुई है, और ट्रिक वही है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 15 का है। जो विक्रय मूल्य के बराबर वाली लाइन है उसमें आपको जो अमाउंट दे रखा है वो आपको बटे में लेना है और गुणा आपको 100 से करना है। 15 चौके 60 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 25% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जी। ओके, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखो यह है हमारा क्रय मूल्य, यह हमारा है क्या, विक्रय मूल्य। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, कुछ भी मान लेना कोई दिक्कत नहीं है, कि 100 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 5% के लाभ पर बेच दी, तो कितने की बेचेंगे हम उसको, 105 रुपये की बेचेंगे। इतना तो समझ में आता होगा। तो बस इनका रेशो बना लो, आपसे अनुपात ही पूछा है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। अब जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है भाई। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य कितना है, 21 है, और क्रय मूल्य कितना है, 20 है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थी आज की आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास और बेसिक क्लास। कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, और कल हम अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।